नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का बीएनपी लाइव पे। तो आज हमारी टीम पंचायत में जानेंगे कि कितना पंचायत में बीते 5 सालों में कितना विकास का काम हुआ है। और इसी बीच आज हम पहुंचे हुए हैं सिसवन प्रखंड के चैनपुर पंचायत में। और चैनपुर पंचायत से कई प्रत्याशी लड़ रहे हैं और कई प्रत्याशी अपने वादे और दावे कर रहे हैं। लेकिन अब जनता अपना आशीर्वाद किसको देगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि अभी चैनपुर पंचायत में हम हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी एक नाला बना हुआ है। लग रहा है कि अभी 1-2 दिन पहले ढलाई हुआ है। लेकिन चुनाव के समय ही क्यों मुखिया जी को याद आया ये विकास? पहले क्यों नहीं याद आया? लोगों से हम थोड़ा बात करेंगे और जानेंगे कि कितना पंचायत में विकास हुआ है। तो भैया आपका घर इधर ही है ना? हाँ, कितना मतलब पंचायत में कितना विकास हुआ है बीते 5 सालों में? यही नु लगता है, हैं? यही लगता है। तो अभी नया दिख रहा है, हाँ, देखने में तो नया लग रहा है। इटकॉर्न भी है। तो ये जो आप नाला पे जो अभी खड़े हैं हम लोग, हाँ, कितने दिन पहले बना है? ये 1 हफ्ता होता है। एक और आते नहीं है तो बोलना है क्या इसमें? आते भी नहीं है। नहीं, अब सब केहू आते हैं, अच्छा, मतलब चुनाव के पहले केहू समय नहीं आपको याद आता आया है। है। हाँ, कहीं के मुखिया है, अब उसका समय आता है तबे नु गाँव लगता है किसी को। अच्छा, हम्म, तो अब जनता क्या क्या जवाब देगी जनता? ये तो अभी नाला बना है, क्या जवाब देगी जनता? क्या जवाब देंगे? चुनाव आ गया है। तब मूड़ी पर है तब नु किसको ध्यान है? इसके बाद केहू आएगा पूछने? इसके बाद केहू नहीं आता है पूछने कब जीत जाने के बाद। अच्छा, आपके दुख सुख में कभी मुखिया जी आते हैं कि नहीं? मेरा दुख सुख में कोनो मुखिया नहीं आता है। कोई नहीं आता। नहीं, इस किसी को पास भी नहीं जाते हैं। तो इस बार किस पे विश्वास है कि जीतेगा तो आपके लिए विकास हमें करेगा किसी पंचायत के पर लिए और विश्वास लोगों के नहीं साथ है। कंधा मिलाकर चलेगा? मेरा किसी पर विश्वास नहीं है। किसी पे विश्वास नहीं, नहीं। तब लोटा पे दीजिएगा क्या? अब हम वोटे नहीं देते हैं, भाग जाते हैं वोट के टाइम। हाँ, क्यों? फिर क्या कैसे फायदा है? तब क्या फायदा है? वोट दो, वो अइबे नहीं करेगा। जीत गया तो फिर गांव में दिखाई नहीं देगा। हाँ, जीत गया तो दिखाई नहीं देगा। नहीं, गांव में उतना घूमबे नहीं करेगा लोग। अब तुम उसका गोड़ पर गिरने जाओ, उसका दुआरी पर जाओ, तब कोनो काम सुनवाई होगा। हाँ, चलिए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा हैदर खान पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि किसी पे विश्वास नहीं है। लोटा ये वोट देते हैं और इनको किसी प्रत्याशी पे विश्वास नहीं है कि कोई भी काम कराएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि नाला अभी नया बना हुआ है, जो लग रहा है कि 2-4 दिन पहले ही इसका निर्माण हुआ है। लेकिन कल निर्माण हुआ है। कब बना ये नाला? ये कल का ही बना हुआ है। कल क्यों बना? मतलब मुखिया जी को 5 साल में आज क्यों याद आया? 5 साल में सबसे पहले जीते थे तो ईटाकरण किए थे, जो कि 20 बरस से आज तक ईटाकरण भी नहीं हुआ था इस इलाका में, 3 नंबर वार्ड में। ये तीन आपके 3 नंबर 5 साल में ईटाकरण सबसे पहले हुआ, जो कि आज तक 20 बरस में कोई मुखिया नहीं किया, जो कि रमेश तिवारी ने कराए थे। और इस बार इलेक्शन ख़त्म होने से पहले पूरा नाला का काम जो है सिलाब का साथ कराए हैं और ईटाकरण भी करने का बात है। अच्छा, जो इससे पहले अभी जो प्रत्याशी हैं वो अपने दावे और कई वादे इससे पहले भी किए होंगे। क्या आपने आपने जो वादे किए थे उस पे खरे उतरे हैं कि नहीं? हाँ, खड़े उतरे हैं, बहुत सारा काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है। हाँ, इस बार क्या होने जा रहा है? इस बार भी चुनाव आ चुका है, हर प्रत्याशी कई प्रत्याशी और भी लड़ रहे हैं। क्या होने जा रहा है पंचायत में? जनता का क्या मुद्दा है? जो विकास करेंगे वो उन्हीं को वोट होगा। अच्छा, हम्म, कौन विकास का विकास वोट कर है। सकता है? विकास का वोट है, सभी कोई जानता है, विकास जो करता है उसी का वोट होता है। इस बार किस पे विश्वास है? अभी खोल के तो बोला नहीं जा सकता है, लेकिन जो भी विकास करता है उसको वोट होता है। मतलब फिर भी एक बदलाव जरूर नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, ये अभी इलेक्शन मुश्किल से 15-20 दिन टाइम है, ये खोल के नहीं बोला जा सकता है कि किसको वोट देंगे। जनता ठीक भी है। समझदार हाँ। हो चुकी है, जो खोल के नहीं बोलेगी किसको देंगे। हैं? चलिए, अपना नाम एकदम। बता दीजिए। मेरा नाम कुद्दूस खान है। कुद्दूस खान। हम्म। देखिए, कुद्दूस खान जी हैं और अभी हम 3 नंबर वार्ड में मौजूद हैं जो चैनपुर का है। और ये खुल के नहीं बोल सकते हैं कि किसको वोट दिया जाएगा, लेकिन विकास मुद्दा है। ज़्यादातर देखा जाता है पंचायत में हर कोई चाहता है विकास, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि जो प्रत्याशी होते हैं वो अपना ही विकास करने के चक्कर में लगे रहते हैं। वादे करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनका पहले घूमते थे मोटरसाइकिल से, उसके बाद 4 चक्का निकल जाता है जीतने के बाद। इस बार क्या लग रहा है पंचायत में? कुछ कहा नहीं जा सकता है, पब्लिक का मुंड है। ठीक है, अभी अभी आपने बात किया, उन्होंने बताया ही कि विकास को वोट दिया जाए, तो
अब पब्लिक का डिमांड है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन बात किया जाएगा विकास की। विकास की बात है, हर जब चुनाव आता है विकास विकास का बात होता है, क्या इससे पहले विकास नहीं हुआ है? देखिए विकास विकास की बात की जाए तो आज से 10 साल पहले ना एक मुखिया थे, ठीक है, जो विकास उन्होंने करवाया, उनके हिसाब से जो विकास हुआ वो विकास हुआ। उसके पास से एक मुखिया बने, उनके हिसाब से उन्होंने जो विकास करवाया उन्होंने करवाया। तो विकास जैसे जैसे बढ़ ही रही है, उम्मीदें लोगों की, वैसे वैसे काम तो होता ही है। इस बार के विकास की अगर बात की जाए तो बहुत तो काम हुआ है, लेकिन वो सब ऐसा काम मतलब हुआ है जैसे इस वार्ड में, जिस वार्ड में आप आए हुए हैं, इस वार्ड में कोई भी मुखिया जल्दी काम करता है ना तो लास्ट में आता है, या तो चुनाव इंड होने के बाद, या मतलब या तो चुनाव शुरुआते होने के बाद, नहीं तो फिर पूछिए कि छोड़ ही देगा लो फिर बीच में। अभी ये बात कीजिएगा तो ये कोई मुखिया के फंड से नहीं हो रहा है, ये बीडीसी पे थी, क्या बोलते हैं उनको, ब्लॉक पे जो प्रमुख है उनके बोलिए, चाहे उनको वीडियो के बोलिए, उनके दबाव पे ये कामें हो रही हैं। इसके पहले जिस मुखिया साहब से बोला गया, मैं कई बार मैं खुद गया हूँ, जाके उनसे बोला हूँ कि सर, मुखिया जी क्या नाम है? रमेश तिवारी अभी वर्तमान खुद में जो हैं मुखिया या थे, उनकी वाइफ? पूनम पूनम नाम थे उनका। हाँ, उन्हीं मुखिया नहीं, मतलब अब बातें सरकार का ही नीति है कि भाई मुखिया तो औरतों बना ही जा कभी रहा है। आती हैं मुखिया जी, कभी आती हैं पंचायत में, लोगों से मिलती हैं? अभी तक तो नहीं देखा गया उनको आते हुए, क्योंकि चुनाव जब शुरू हुआ था उस वक्त देखा गया था, फिलहाल बीच में नहीं। वो मुखिया हैं तो वो आते हैं, उनकी वाइफ कभी नहीं आती। हाँ, मुखिया पति हैं वो आते हैं, मुखिया जो हैं वर्तमान में वो नहीं आती हैं। और रही बात यहाँ पे काम की, तो अभी फिलहाल ये हो रहा है, ठीक है, जैसे लोगों की उम्मीद नहीं थी, कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो लोगों की उम्मीद थोड़ा सा बढ़ रहा है। और निश्चित है कि ये जो हो रहा है, इसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि साइड साइड में कम से कम 6-6 इंच 7-7 इंच खाली हो गया है। अब इसका अब पता नहीं, अब ये बन जाने के बाद वो कब तक होगा, अब वो तो देखा जाएगा, जो मुखिया होंगे अब वो क्या करते हैं। जी, तो ये जो वादे किए थे वो अपने वादे पे खरे उतरे हैं कि नहीं पूनम जी? देखिए उनका वादा तो आदमी नहीं देखा, क्या क्या वादा उनका, क्योंकि उनका उस वक्त अभी का फिर चुनाव वादा आ आदमी, चुका हाँ। है, फिर वादे कर रहे होंगे, हर प्रत्याशी वादे करते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि चुनाव के बाद अपने वादे पे खरे उतरे हैं कि नहीं? देखिए खाड़ा की बात की जाए, उतरने की, ठीक है, तो अभी तक जो भी काम यहाँ पे देख सकते हैं सब रिपेयरिंग वाला ही चल रहा है, टोटल रिपेयरिंग का काम चल रहा है। मतलब नाला ये जो पहले से था उसी पे खाली ढलाई हो ये वाला शॉट, ये वाला आज ढलाई हुआ है, बाकी ये जितना काम हुआ है, नीचे बना हुआ है वो तो हाँ, ये नॉर्मल नाला था, इसको बनाया गया। ये जो नाला है ना, ये वाला या इसके बगल वाला टोटल रिपेयरिंग का काम हुआ है, ठीक है। रिपेयरिंग का काम का मतलब हुआ कि जिसकी जरूरत नहीं थी उस पर भी एक ईटा, वो भी एक ईटा रख के खड़ा करके उस पर स्लैब ढलवा दिया गया, रिपेयरिंग का काम हुआ है, और वो विकास का नाम दिया जा रहा है। और ये तो नॉर्मल भी होता है, 5 साल पे कोई भी काम अगर होता है तो उसका विकास के लिए क्या, पहले ना रिपेयरिंग में लगता ही है, उसके बाद से फिर 5 साल के बाद रिपेयरिंग हो, मतलब एक बार बने फिर 5 साल के बाद रिपेयरिंग भी होता है। देखा जा रहा है जनता अब बहुत होशियार हो चुकी है। अब क्या लग रहा है, अब तो फिर चुनाव आ चुका है, क्या करने जा रही है जनता? देखिए जनता का मत है, और जनता सर्वसर्वी सर्वा होता है। अभी वर्तमान की मत की बात की जाए तो जनता देखा जाए क्या होता है, जो होगा वो तो सब रिपोर्ट आएगा। लेकिन फिर भी किसका उम्मीद है, किसको मान लिया जाए कि जनता उसको अपना आशीर्वाद दे रही है? देखिए जो व्यक्ति चाहे जीते या हारे, जो व्यक्ति ऑलरेडी जो फील्ड में है, जो व्यक्ति कार्यरत है, गरीबों के साथ जो खड़ा रहता है, ठीक है, वो हमारे नज़र में है। लो अच्छा, तो कौन नजर लग रहा है, कौन गरीबों के साथ खड़ा रहता है पंचायत में? देखिए पंचायत में अगर बात की जाए तो मुखिया, जो इस बार के जो मुखिया जीते हुए हैं, ये अब एक्टिव हुए हैं, क्योंकि इसके पहले इनका नाम नहीं था मुखिया ही में। मुखिया में उठे, जीते इन्होंने, अब वो जीतने के बाद उनका ये दिखा और वो अब एक्टिव हुए। इसके पहले जो भी मुखिया हैं, चाहे वो जीते या ना जीते, फिर भी एक्टिव रहते हैं फील्ड में। चाची बताएंगे कितना विकास हुआ है। चाची, आपका 60 से ज्यादा उम्र लग रहा है, वृद्धा पेंशन मिलता है? ना नहीं मिलता है, का है? का जाने कितना ब्लॉक पर मुखिया लोग दौड़ते रहो अच्छा, ना मिलल। मुखिया जी के पास आप गए थे, क्या बोले वो? कहलन कि बन जाई, तब लिख के गइल है, धनन लगे गइनी नु मोबाइल भरवावे खातिर। तो कहलन कि चाची तार बूढ़ा पेंशन मिलेला, हुई ना बाबू ना मिलेला, आ तो आधार कार्ड लेके आओ। तो गइनी तो लिख उख देलन, तो कहलन कि मुखिया के लगे ले जा। थोड़ा होल्ड
हाँ बोलिए, क्या कह रही थी चाची? तो धनन लिखो के दहलन तो कहलन कि मोहर मरवा लिया तो मोहर मरवा देनी तो कहलन ले गनी तो कहतन कि एगो गलती बा हमार हमरा दे दिन के तो कहलो कि तो फिर उ दे दहलो कागज हमरा के कि ले जा एथी में मतलब इतना नहीं जानना है हमको डिटेल्स में, मतलब दुख सुख में आते हैं कि नहीं मुखिया जी? ना हमनी के कुछ ना करे ना, अब तो चुनाव आ चुका है, घर पे आते होंगे कई प्रत्याशी। हमनी के कुछ ना करे ला लो वही खातिर मुखिया के फेर में हम गई रहनी है सीढ़ी तूर दे कहूँ के हम बनवा दो बनी तो आज आई रही नहीं खन सीढ़ी आपके घर की सीढ़ी? और कहाँ दुआरिया पर नाला बन रहा था उसमें टूटा है। हाँ फिर अब चुनाव आ चुका है, क्या होने जा रहा है? आ, क्या होने जाएगा? अब तो चुनाव आ चुका है, कई प्रत्याशी लड़ रहे हैं। तो वह हम उन करे के देखे कि आई लोहियन तो बुलाए कि झूठ बोले निकार होगा हमार सीढ़िया बनवाइए ना तो हमरा के मसाला दे दी बालू सीमेंट हम बना लेब अपना हाथे तो हमार तैबुन बीबी नाम हो। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं। इधर कुछ लोग कह रहे हैं कि इधर जो पुल है आज तक उसका जर्जर हाल है। आप देख सकते हैं कि पुल का काम कई सालों से रुका हुआ है, वो अभी तक नहीं बन पाया है। तो क्या इसके लिए कभी मुखिया जी देखने आए हैं कि नहीं, और इसके लिए कभी कहे हैं कि बनवाएंगे या नहीं बनवाएंगे, इस सारी चीज़ों पे हम थोड़ा बात करेंगे। थोड़ा ये जो पुल का जो आप लोग बता रहे हैं, कभी मुखिया जी बोले हैं कि हम बनवाएंगे? अभी तो फिलहाल में बोले हैं कि छठ बीतते ही इलेक्शन बाद ही काम होगा। वो दवा के साथ बोल रहे हैं हमारे मुखिया रमेश तिवारी मुखिया कि दवा के साथ बोले कि हम छठ बाद जीतते ही हम अपना काम करवाएंगे। बस यही तो निर्णय है हम लोग के पास। अब हम अरे जितना मुखिया है हम लोग विश्वास नहीं करते हैं मुखिया ऊपर, अपना थोड़े विश्वास करते हैं। हमारा पर विश्वास नहीं तो उसको क्या हम विश्वास करें? वो तो खुद इधर जाएगा बोलेगा हम बनवाएं, तो हम कहाँ से करेंगे बताइए विकास? हम सुनते ही नहीं लोग के, हम भी विश्वास पर है। कई सालों से है ये तो बहुत दिनों से हम ऐसा ही। ये तो फिलहाल में छठ के लिए जैसे मुखिया जी से बोला गया है कि छठ के लिए हम लोग गढ़ा में जाते हैं तो पानी हेल के, हाँ छठ घाट इधर ही है, तो पोल रखवाए हैं हमारे मुखिया जी, तो रखवाए तो उनका भी बात रमेश तिवारी मुखिया जी तो रखवाए हैं, तो इसीलिए हम लोग छठ निभाएंगे। ऐसे ही बोले हैं कि छठ बाद इलेक्शन बाद हम करवाएंगे। उन्हीं के बाद मुखिया है नहीं, पूनम देवी मुखिया। इलेक्शन बाद मतलब बनवा देंगे? हाँ बलन, गिरवा दिया है। हाँ खाली ये सब बनवाए हम लोग जाने के लिए छठ के लिए। पहले ही ऐसे ही गोड़ में पाकी लगा के आते थे जाते थे, पहले ही से बहुत दिन से है ना। गाड़ी में रास्ता हल ही नहीं है इधर तक, कहाँ से पुल बन जाएगा तो हम भी लोग का साधन मिल जाएगा सब चीज़ के लिए। तब क्या विश्वास कर लिया जाएगा अब जीतेंगे तो करा देंगे? अब विश्वास है ना हम करेंगे जी, अब जीतेंगे या ना जीते हम विश्वास नहीं करेंगे किसी पे भी। कहलो पुल बनवा दो, अभी तो कहला के द्वार पर माटी भरवा दे, भरवा के सब पोल है पत्थर बिछवा के आ सब हित मेहमान जेकर आइल गइल होई तो कहाँ कुछ भइला। कैसे लोग आ रहे हैं, मतलब ये बहुत दिक्कत परेशानी बना कनिया बहुरिया तो साइकिल पर बैठ के मोटरसाइकिल पर बैठ के तब विदा होली सब रोड पर सब। हाँ वही ना पूछो कितने दिनों से परेशानी हो रहा है? हमनी के तो जब से आइल बनी तब से पुल नहीं बनल, 60-70 बरस हो गई, 60-70 बरस। बोल रहे हैं कि बनाएंगे जीतेंगे, तो अब देखिए क्या होता है। अभी हम लोग का निर्णय है कि बन जाएगा तो सही रहेगा। हम लोग मान लीजिए कोई भी फंक्शन में हो गया तो पैदल जाना पड़ता है, पाकी में लाद के जाना पड़ता है। बाकी अब की पर देखते हैं क्या होता है। मुखिया हम लोग को 25 साल उम्र हो गया, 25 साल में अभी तक बना ही नहीं। अब उसके बाद पहले क्या होता है मालूम थोड़ी है, अभी नहीं जानते हैं हम लोग। दुख सुख में क्या हम लोग काम पड़ेगा तो हम लोग मुखिया जी के पास जाएंगे, जब हमारा काम ही नहीं पड़ेगा तो मुखिया जी के पास क्या करे जाएंगे ये बताइए। हम लोग कुछ फार्मे होगा तब नहीं हो जाएंगे कि उसका वो हमारे पास थोड़े आएंगे। हमको भी मिला है आपको? हम नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं, हम आवास नहीं, हम लोग को नहीं पता है। शौचालय बनाने के लिए पैसा मिला है? हाँ मिला है, 12,000 रुपये मिला है सब हमारे गाँव के विकास मिला है 12,000 रुपया। आवास नहीं मिला है। आवास योजना में घर बनाने के लिए पैसा वो नहीं मिला है हम लोग को, नहीं। वो हम लोग देखिए यही है घर, हम लोग कहाँ घर मिला है, मिलना तो चाहिए। हाँ तब ये है, हाँ तो नहीं तो बाकी है ना, जिसका है वो भी बेडलॉफ है, जिसका नहीं है वो भी बेडलॉफ है कि नहीं, यही है। आवास हमें मिला ही नहीं तो कहाँ से हम बताएंगे। हाँ 12,000 रुपये लेटरिन के मिला था हम लोग का, लेटरिन है क्या बनाए हैं देखिए छोटा मोटा। हाँ तो हाँ यही बनाए हैं 12,000 में।
और 12,000 लगे कि 15,000 लगे वो बात अलग है, बाकी 12,000 में मिला, लगाएं जितना लगे। चलिए अपना नाम बता दीजिए। लाल बाबू प्रसाद है। आइए चीज़ थोड़ा आगे आ जाइए थोड़ा भैया, क्या कह रहे हैं? अभी तो देख सकते हैं कि नाले का काम चल रहा है, अभी नाला बन रहा है और ये अब चुनाव भी 10 दिन है लगभग। और इधर पुल का जो दिक्कत है बताया जा रहा है कि 25-30 सालों से लोगों को परेशानियां हो रही है, क्योंकि इधर लगभग कितना घर होगा इधर? इधर लगभग ना दोनों तरफ मिला के 800-900 घर होगा। 800-900। हम्म तो 800-900 घर में लगभग 2000 के आसपास वोट होगा। ज़्यादा ही होगा। फिर तो ये बन जाना चाहिए, 25-30 सालों से आप लोग बता रहे हैं। हाँ, तो नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्या कारण है कि नहीं बन पाता है? कारण है कि इसका कोई सही निदान नहीं निकल रहा है कि क्यों नहीं बन पाता है। पास होता है हर बार लेकिन बन नहीं पाता है। इस बार तो किसी तरह लाके वो रखा हुआ है, देख लीजिए पोल, लेकिन ये कम से कम 30 बरस से आज तक कुछ भी नहीं हुआ था। अंदर में 3 ठो बोमा भी अंदर में पच गया हुआ है, 3 ठो बोमा भी आया हुआ था बनने के लिए पुल, लेकिन वो भी नहीं कुछ काम हुआ, अंदर में पच गया है। इस बार किससे उम्मीद है कि बनवा सकते हैं जीतने के बाद? अब इस बार उम्मीद तो यही है कि जो विकास कर रहे हैं उन्हीं से कुछ उम्मीद आदमी रखा है। रमेश मुखिया विकास कर रहे हैं। ये है काम, में आते हैं हमेशा। दुख सुख में आते हैं, सभी देख सकते हैं कि नाला ही थ्रू हो रहा है। चलिए, लोगों को आस है कि अगर फिर से अगर जो प्रत्याशी आएंगे इस पुल का निकासी करेंगे। आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि लगभग 25-30 सालों से लोग परेशान थे और ये आज देख रहे हैं जो आज ये पोल 2-2 पोल रखा गया है स्लैब के ऊपर, ये पहले था नहीं। ऐसे लोग इसी नाले से लोग आते थे और जाते थे। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे गंदगी फैली हुई है, चारों तरफ से गंदगी इधर आती है, क्योंकि ये देखिए नदी है ना, ये नदी है, ये नदी है कि पोखरा है, नदी से लगाव है। तो ये देख सकते हैं कि नदी से इसका लगाव है और यहाँ पे पुल नहीं है। लगभग 30-40 सालों से इधर 800 घर है। इतने लोगों का घर होने के बावजूद भी क्यों इस पुल का निर्माण नहीं हुआ, ये तो जवाब देना ही पड़ेगा, वो मुखिया हो या बीडीओ हो या सीओ हो, कोई भी हो। क्योंकि देख सकते हैं कि इधर काफ़ी लोग परेशान हैं और वो लोग आस भी लगाए हैं कि इस बार अगर मुखिया जी फिर से जीतेंगे या कोई भी मुखिया जीते तो इस पुल का निकासी करे, क्योंकि काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, वो शादी ब्याह हो या मरनी हो या कुछ भी हो। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऐसे अगर नाले से अगर लोग गुजरेंगे तो क्या कंडीशन है और क्या हाल है इसका, वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। गंदगी चारों तरफ फैली हुई है और अभी छठ 2-4 दिन बाद है, तो छठ के लिए ये व्यवस्था किया गया है कि छठ घाट पे अगर जो भी जाएंगे उनको दिक्कत परेशानियां ना हो। लेकिन ये देख सकते हैं कि इस पे ना बाइक जा सकती है और शायद साइकिल उठ के जा सकती है, साइकिल ऊपर सर पे उठा कर ले जाना पड़ेगा, लेकिन बाइक तो नहीं जा सकती है। यहाँ पे मुखिया जी बोले अच्छा, लोग कह रहे हैं कि माटी भरवाने के लिए मुखिया जी बोले हैं, लेकिन ये नदी है, जब भी बढ़ आएगी उस टाइम सारा माटी लेके चली जाएगी उसको जहाँ जाना होगा। और ये देख सकते हैं कि इसको कैसे मतलब एक तरह से जुगाड़ू आप कह सकते हैं कि जुगाड़ लगा के इसको चलाया जा रहा है। अभी जब बाढ़ आता है तभी पूरा डूब जाता है। जुगाड़ लगा के इसको कैसे भी चलाया जा रहा है, लोगों को कैसे भी मनाया गया है कि नहीं अब इसके बाद अगर जीतते हैं तो कराएंगे। अब तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इस पंचायत की जनता अपना किस पे विश्वास करती है और किसको मत देती है और किसको विजयी बनाती है, और वो प्रत्याशी अपने वादे पे खरे उतरते हैं कि नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। ऐसे ही हर खबर को देखने के लिए बीएनपी लाइव को सब्सक्राइब करें। मैं बीएनपी लाइव के लिए समीर हाशमी, कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ, चैनपुर पंचायत, जिला सिवान।